तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है स्त्री 2। आई होप आप लोगों ने स्त्री 1 देख रखी होगी। उस मूवी के अंदर काफी सारी चीजें रिवील नहीं हुई थी जो इस मूवी के अंदर होने वाली है, जैसे कि जो हमारे विक्की भाई साहब उनकी गर्लफ्रेंड आखिर है कौन, स्त्री क्या सही थी या फिर गलत थी, और इस मूवी के अंदर कौन भूत होने वाला है या फिर होने वाली है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है चंदेरी। अब जैसा कि हमने पहली मूवी के अंदर देखा था कि जो स्त्री थी उसकी इन लोगों ने चोटी काट ली थी, और जो विक्की की वो पिशाचनी गर्लफ्रेंड होती है वो उस चोटी को अपने बालों में लगाकर यहाँ से गायब हो जाती है। अब इस मूवी के अंदर क्या होता है, जब मूवी स्टार्ट होती है तब हमको शुरू में ही स्त्री दिखाई जाती है जो कि अब चंदेरी से चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको चंदेरी की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी कूल और स्टड बनकर फूफू कर रही होती है कि तभी यहाँ पर उसको कुछ आवाजें आती हैं और एक काफी बड़ा साया उसको दिखाई देता है। अब ये जो भी चीज थी वो काफी लंबी थी और ये लंबी चीज अपनी मुंडी को इस लड़की की तरफ फेंकती है, और जैसे ये लड़की इस मुंडी को उठाती है हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक सरकटा राक्षस है जो कि इस लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन हमको दिखाए जाते हैं रुद्र भैया। यहाँ पर उनके पास एक डाकिया आता है और उनसे कहता है कि आपके नाम की एक चिट्ठी आई हुई है। अब रुद्र भैया को ये चिट्ठी बहुत पहले भेजी गई थी स्त्री 1 में, पर इस डाकिया से ये चिट्ठी खो गई थी, तो अब ये उस चिट्ठी को लेकर आया है। अब इस डाकिये के जाने के बाद जब रुद्र भैया इस चिट्ठी को खोलते हैं तब उनको काफी अजीब अजीब चित्र दिखते हैं, जहाँ पर एक कोई आदमी है जिसका सिर कटा हुआ है और आखिरी पन्ने में लिखा है कि वो आएगा। हम इन सभी चिट्ठियों को लेकर रुद्र भैया जाते हैं सीधा विक्की के पास। वो विक्की को भी ये पंचायत बताते हैं, पर विक्की कहता है कि ये सब टॉपिक है चाय मुदाने, अब मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ने वाला, और विक्की अपने घर चला जाता है। अब घर में जो विक्की के पिताजी थे वो विक्की के पीछे पड़ गए थे कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, कब तक स्वयं से सेवा करोगे, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो लड़की जा चुकी है, और कई लोग कहते हैं कि वो भूत है पिशाचनी है, तुम काहे उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, असल जिंदगी में आओ, कोई नई लड़की पटाओ, आंदो जांदो का प्रोग्राम रचाओ। और विक्की भी लाइक पिताजी तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है, और विक्की यहाँ से चला जाता है अपने दोस्त के पास जिसका नाम होता है बिट्टू। तो बिट्टू भाई साहब ने फाइनली एक लड़की पटा ली है जिसका नाम है चिट्टी, पर भाई साहब कुत्तों की तरह चिट्टी के आगे पीछे दुम हिलाते हैं, पर चिट्टी कहती है बिट्टू हम लोग रात में मिलते हैं ना, फिर से वही करेंगे। अब आप लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो करने का मतलब है कि जो हमारा बिट्टू है वो चिट्टी को रात में लोरी सुनाता है क्योंकि चिट्टी को नींद की प्रॉब्लम है। अब जैसे बिट्टू रात में चिट्टी को सुलाकर वापस आता है विक्की के पास, तभी हम लोग क्या देखते हैं कि वो सरकटा राक्षस यहाँ पर भी आ चुका है और वो भयानक तरीके से चिट्टी को भी उठा कर ले जाता है। अब चिट्टी की आवाज सुनकर ये दोनों ही ऊपर जाते हैं, तभी लोग क्या पाते हैं कि इस दीवार पर बहुत बड़ा शरीर आर पार हुआ है और अब चंदेरी के सभी लोग चिट्टी की तलाश में होते हैं। तभी यहाँ पर एक फूफू करने वाला बंदा कहता है कि वो चिट्टी को उठा ले गया। तो ये लोग कहते हैं कौन, तो कहता है वही वो एक लंबा सा था खली जैसा और उसका सिर भी नहीं था। तो इनको लगता है कि ये फूफू करने वाला है तो घंटा इसको कुछ नहीं मालूम होगा, फालतू में सबको गोटी दे रहा। कि तभी यहाँ पर विक्की को कोई अलग से देख रहा होता है और विक्की इस इंसान का पीछा करता है और वो पीछा करते हुए एक पुरानी सी हवेली में पहुंच जाता है और वो क्या पाता है कि यहाँ पर वही लड़की होती है जिससे वो फूका हुआ प्यार करता है। इस लड़की को हम श्रद्धा बुलाएंगे क्योंकि इस मूवी के अंदर इस लड़की का भी असली नाम नहीं बताया गया। अब जैसे विक्की भाई साहब श्रद्धा को देखते हैं, विक्की भाई साहब तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं क्योंकि विक्की भाई साहब ने श्रद्धा को बहुत याद किया, दिल से भी और हाथों से भी। श्रद्धा बताती है कि मुझको मालूम है कि चिट्टी को कौन ले गया और कहाँ ले गया। अब चंदेरी में ना काफी समय से ऐसा हो रहा था कि जो मॉडर्न लड़कियां थी वो गायब हो रही थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो मॉडर्न लड़कियां इसलिए शहर चली गई होंगी, पर असल में वो लड़कियों को वो सरकटा राक्षस अपने साथ ले जा रहा था और ये बात श्रद्धा को मालूम थी। अब श्रद्धा से पूरी जानकारी लेने के बाद विक्की जाता है रुद्र भैया के पास। अब रुद्र भैया अपनी लाइब्रेरी में काफी रिसर्च कर रहे थे और फाइनली उनको मिलती है एक किताब जिसका नाम होता है चंदेरी पुराण, जिसमें सरकटे राक्षस के बारे में लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि एक राजा था जो कि बहुत ही ज्यादा अय्याश था और पुरानी सोच का था। अब राजा तो पुराना ही था और पुरानी सोच का ही होगा, मतलब वो ये चाहता है कि जो लड़कियां हैं वो फ्रीडम से नहीं रहे। लड़कियों का काम है कपड़े धोना, खाना बनाना और चुपचाप से सो जाना अपने पति के साथ, और जब बच्चे हो जाए तो उनकी देखभाल करना। और जो स्त्री थी ना उसको भी राजा ने ही मारा था, पर स्त्री ने उसका बदला ले लिया था कुछ सालों बाद। उसने राजा और उसके जितने भी लोग थे जो कि ऐसी सोच रखते थे और जिन लोगों ने स्त्री को नुकसान पहुंचाया था उसने सबके गले काट दिए और काट के जमीन के अंदर काट दिए, और वो सिर अभी भी चंदेरी के अंदर गड़े हुए हैं, पर किसी को नहीं मालूम कि वो सर कहाँ पर है। अब बिट्टू विक्की के पीछे पड़ चुका है कि हमको मतलब नहीं है, तुम हमारी चिट्ठी को ढूंढ के लाओ, काहे कि तुम ही चंदेरी के रक्षक हो। तो यहाँ पर रुद्र भैया कहते हैं कि उस सरकटे राक्षस को एक ही चीज नुकसान पहुंचा सकती है और वो है स्त्री। अब स्त्री ऐसे तो आ नहीं जाएगी इनके बुलाने पर। तभी इन दोनों को याद आती है जना की। जी हाँ,
जना, जो कि पहली मूवी के अंदर था, जिसको स्त्री उठा कर ले गई थी। उसके बाद उसको स्त्री दिखती थी अपने सपनों में। वो जना अब है दिल्ली में, तो ये लोग उसको दिल्ली में लेने जाते हैं और हम लोग क्या पाते हैं कि जना एक भेड़िया पाल रहा है और ये लोग जना को झूठ बोलकर चंदेरी ले आते हैं। और जब चंदेरी पहुंचकर जना को मालूम चलता है कि आखिर इन तीनों ने ही उसको यहाँ पर क्यों बुलाया, तो जना की फटके चबूतरा हो जाती है कि साले कैसे दोस्त मिले हैं, मेरे ये लगा रहे। पर उधर यहाँ पर समझाता है कि जना समझने की कोशिश करो, स्त्री के कुछ अंश तुम्हारे अंदर है और हमको ऐसा लगता है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो कि स्त्री को यहाँ पर बुला सकते हो, नहीं तो ये सरकटा राक्षस इस पूरे चंदेरी गांव की लंका लगा देगा। अब ये सभी लोग जाते हैं उस सरकटे राक्षस की हवेली में, जहाँ पर ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर आए थे स्त्री को बुलाने के लिए, पर यहाँ पर होता है सरकटा राक्षस, क्योंकि हमने पहले ही सीन में देखा था कि जो स्त्री थी वो यहाँ से अब जा चुकी है कि तभी जना को यहाँ पर एकदम भूत से चढ़ जाते हैं और 2-3 मिनट के लिए जना यहाँ पर मर जाता है, क्योंकि जना पहुंच चुका था एक दूसरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर बनी दीवार के उस पार है। अब जैसी जना को होश आता है ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, पर वो सरकटे राक्षस की मुंडी इनका पीछा करती है, पर ये लोग कैसे न कैसे बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सरकटा राक्षस इनका चंदेरी तक पीछा करता है और इनको नुकसान पहुंचाने वाला था और यहाँ पर वो विक्की का गला पकड़ के ऊपर उठा देता है। अब विक्की मरने ही वाला था कि उतने में ही यहाँ पर आती है श्रद्धा, जिसके पास स्त्री की चोटी थी और वो इस चोटी से यहाँ पर इस सरकटे राक्षस पर हमला कर देती है। पर ये सरकटा राक्षस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो यहाँ पर बने स्त्री की मूर्ति को तोड़ देता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि यहाँ का बाप मैं हूँ। अब अगले दिन जना इन सभी को कुछ बताना चाहता है। जना कहता है कि जब मैं 3 मिनट के लिए मरा था तब मैंने एक अलग ही दुनिया देखी थी और उस दुनिया में वो सारी गायब लड़कियां थी जो कि हम समझ रहे थे चंदेरी से भाग चुकी हैं शहर की तरफ, पर उस सरकटे राक्षस ने सारी लड़कियों को गंजा कर दिया। अब यहाँ पर रुद्र भैया सभी महिलाओं को सावधान करते हैं, तो अब चंदेरी की सारी महिलाओं की हालत खराब हो चुकी थी कि बीसी ये सरकटे राक्षस से तो बच के रहना पड़ेगा। अब बिक्की भी आते हैं अपने घर, जहाँ पर उनसे मिलने आती है श्रद्धा। श्रद्धा यहाँ पर कहती है कि देखो बिक्की, तुम ही चंदेरी के रक्षक हो, ये लोग चाकू और तुमको एक बार में उस सरकटे राक्षस की मुंडी के 2 टुकड़े करने हैं। अब बिक्की की फटके चबूतरा हो चुकी थी, पर बिक्की भाई साहब स्टड बनने के चक्कर में हाँ बोल देते हैं। पर उस सरकटे राक्षस को ये लोग बुलाएंगे कैसे? तो रुद्र भाई साहब कहते हैं कि वो अय्यास राजा था, थोड़ा नाच गाना करते हैं अपने आप आएगा। पर नाच गाने के लिए कौन सी लड़की यहाँ पर मानने वाली? कोई नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पर सरकटा राक्षस घूम रहा। तो रुद्र भैया यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करते हैं। दरअसल रुद्र भैया की एक बहुत ही तगड़ी और मालदार सेटिंग होती है, इनका नाम होता है सना। अब जैसे बिक्की, जना और बिट्टू रुद्र भाई साहब की सेटिंग को देखते हैं, तीनों की जल के ज्वालामुखी हो जाती है, क्योंकि भाई साहब एक कितनी तगड़ी महिला एक 24 घंटे बिमल खाने वाले से कैसे पड़ गई। खैर ये महिला मान जाती है कि हाँ मैं यहाँ पर नृत्य करूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। अब जैसे ये नृत्य समाप्त होता है, यहाँ पर आ जाता है सरकटा, जो कि विक्की को अपनी ताकत से कर देता है गुमराह, सभी मर्दों को कर देता है अपने वश में और उठाकर ले जाता है रुद्र की मालदार और खूबसूरत सी सेटिंग को, और रुद्र भैया बन जाते हैं देवदास। और रात में विक्की से मिलने आती है श्रद्धा। विक्की कहता है कि तुम उस समय पर क्यों नहीं आई? तो श्रद्धा कहती है कि मैं उस राक्षस की हवेली में गई थी, क्योंकि दीवार के पार उसकी एक दुनिया है जहाँ पर उसने सारी महिलाओं को कैद करके रखा है, पर मुझको वहाँ का रास्ता मिल ही नहीं रहा। अब रुद्र भैया काफी दुखी थे, साथ ही साथ उनका दिमाग भी बहुत चल रहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी सेटिंग को उस राक्षस से छुड़वाना चाह रहे थे। तभी उनका दिमाग चलता है और वो उस चिट्ठी को उठाते हैं। वो देखते हैं कि आखिर ये चिट्ठी कहाँ से आई थी। तो ये चिट्ठी आई थी भोपाल के पागल खाने से। तो अब ये लोग भोपाल जाते हैं। अब जिस बंदे ने ये चिट्ठी भेजी थी वो था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो कि इस मूवी के अंदर बने हैं उस सरकटे राक्षस के वंश। वो सरकटा राक्षस इन्हीं का पूर्वज था। अक्षय कुमार बताता है कि उसको सिर्फ स्त्री ही मार सकती है और उसको चाहिए स्त्री बलि, यानी कि वो सरकटा सभी स्त्रियों को मार देगा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब ये लोग काफी परेशान थे कि वो आखिर इस सरकटे से कैसे छुटकारा पाए। तभी रुद्र भैया कहते हैं कि उस चंदेरी पुराण में एक बात लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि उस सरकटे राक्षस की दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, जो कि आधी महिला होगी और आधा पुरुष, यानी कि अर्धनारीश्वर। अब ये लोग उस सरकटे राक्षस की हवेली में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो श्रद्धा थी वो एक काफी बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। वो कहती है कि हम दोनों को एक होना पड़ेगा। तो विक्की भाई सब समझते हैं कि एक होना मतलब आमदो जामदो का प्रोग्राम, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। श्रद्धा दरअसल एक आत्मा की तरह उसके अंदर घुस जाती है और ये दोनों ही मिलकर सरकटा राक्षस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब जो जना था वो आंख बंद करके इस दुनिया को देख सकता था और वो इन दोनों को ही बता रहा था कि आकर इस दुनिया में क्या चल रहा है। अब विक्की समझ चुका था कि श्रद्धा उसी के अंदर है, तो वो श्रद्धा को फील करने के लिए अपने हाथों को कहीं और ही सहला रहा होता है कि तभी यहाँ पर आ जाता है वो सरकटा राक्षस और इन दोनों के ही पीछे पड़ जाता है। दरअसल वो जिसकी बलि देना चाहता था वो थी श्रद्धा। जी हाँ, वही स्त्री है उसके लिए, क्योंकि उसी के पास स्त्री की चोटी है। अब ये सरकटा राक्षस बहुत ताकतवर था
और वो श्रद्धा की स्त्री वाली चोटी उखाड़ के फेंक देता है और वो इनको मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है वरुण धवन की, जिनकी एक मूवी आई थी भेड़िया। तो वरुण धवन यहाँ पर भेड़िया बनकर इस सरकटे राक्षस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है, पर ये सरकटा राक्षस इस भेड़िया को भी साइड में कर देता है। अब ये सरकटा राक्षस फाइनली श्रद्धा को पकड़कर उसकी बलि ही देने वाला था कि तभी यहाँ पर श्रद्धा चिल्लाती है माँ, और यहाँ पर आ जाती है स्त्री। अब इस स्त्री और इस सरकटे राक्षस के बीच थोड़ी बहुत फाइट होती है, पर ये स्त्री बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। अब स्त्री ने पहले जिस तलवार से सरकटे राक्षस, जो कि पहले एक राजा था, उसका सिर कलम किया था, उसी तलवार से वो दोबारा से इसका सिर कलम कर देती है और इसको डाल देती है लावे के अंदर। अब सरकटे राक्षस का दी एंड हो चुका है, पर विक्की के मन में काफी सारे सवाल है जो कि वो श्रद्धा से पूछता है। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो श्रद्धा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि देखो, मैं वही हूँ जो कि लोग मुझे बुलाते हैं, भूत, पिशाचनी, छलावा। विक्की कहता है कि मैं नहीं मानता, और तुमने स्त्री को माँ क्यों बोला? तो श्रद्धा कहती है क्योंकि वो सच में मेरी माँ है। तो विक्की कहता है ये तो काफी पुरानी बात है। तो श्रद्धा कहती है इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं वही हूँ जो कि तुम्हारे दोस्त लोग मुझको कहते हैं। मैं काफी सालों से यहाँ वहाँ भटक रही थी क्योंकि मेरा बस एक ही एम था, अपनी माँ को मुक्ति दिलवाना। और अब हमारी श्रद्धा विक्की को अपना असली नाम बताकर यहाँ से चली जाती है। अब श्रद्धा का असली नाम क्या है इस मूवी के अंदर, ये तो हमको नहीं बताया गया, पर इस मूवी के आखिरी सीन में हमको ये दिखाया गया कि जो अक्षय कुमार था वो एक अलग ही तरीके की ताकत को ग्रहण कर लेता है। ऐसा लगता है कि वो सरकटा अब इसके अंदर आ चुका है, और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी के अंदर काफी सारे फनी सीन भी थे जो कि तुम इस मूवी को देखकर ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। मेरे को तो मूवी बढ़िया लगी, मस्त टाइम पास है। खैर, तुम इस मूवी को कितना नंबर देना चाहोगे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा।